एक व्यक्ति है, भागता-भागता वो जाता है और पुलिस स्टेशन पहुँचता है और कहता है कि दरोगा जी, आप मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए, मेरे पिताजी हैं और मेरी बहू है, वह मुझे मार डालेगी। वह मुझे धारदार हथियारों से मार रहे हैं और मैं अपनी जान बचा कर के वहाँ से आपके पास भाग कर के आया हूँ। ये बात दरोगा सुनता है तो वैसे सोच रहा था कि मज़ाक कर रहा होगा, लेकिन जब बाद में ही जाकर के मौके पर पुलिस वाले देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक ऐसी कहानी उन्हें सुनने को मिलती है एक बहू और ससुर के बारे में। तो नमस्कार मित्रों, मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, ये जो घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ये जो घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक जगह जगह हो जिसका नाम खंडवा होता है, उस खंडवा जगह की है। वहाँ पर एक परिवार रहता था, उस परिवार का एक व्यक्ति हो जिसका नाम प्रहलाद होता है। प्रहलाद है अक्सर काफ़ी नई उम्र का व्यक्ति था, इसकी छोटी-सी उम्र में शादी हो गई थी, तो इसका बेटा भी 21-20 साल का हो गया था। ये दोनों बाप और बेटे दोनों एक ही जैसी उम्र के लग रहे थे। प्रहलाद है आए दिन पत्थर का काम किया करता था। इसकी पत्नी होती है जिसका नाम शकुंतला होता है, शकुंतला की मौत हो जाती है। यानी कि शकुंतला की डेथ हो जाती है। शकुंतला की डेथ होने के बाद अब इनके घर में कोई इनके घर की साफ-सफाई करने वाला, कोई खाना बनाने वाला नहीं था। जब एक दिन प्रहलाद है अपने बेटे रवि से कहता है कि बेटे अब समय काफ़ी हो गया है, हम दोनों परेशान हो रहे हैं, क्यों ना मैं तेरी शादी कर लूँ। क्योंकि जो रवि होता है अपनी मानसिक बुद्धि थी उसकी थोड़ी कम थी, उसे सोचने करने की क्षमता कम वो थी। जैसे उसके पिताजी कहा करते थे वह वैसे ही हाँ में हाँ डाल दिया करता था। उनके पिताजी प्रहलाद है अपने किसी मित्र से कहते हैं, तो जैसे तैसे 2 महीने के अंदर अपने बेटे का रिश्ता है किसी जगह से पक्का करवा लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद रवि की जो पत्नी होती है जिसका नाम शालिनी होता है, जो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन रवि है पढ़ा नहीं था। अब जब साली की पहली रात होती है, यानी कि जब शादी की पहली रात होती है, इसका नाम सुहाग रात होता है, उस समय रवि है अपनी पत्नी शालिनी के पास कमरे में पहुँचता है। वो दोनों उस रात संबंध बना रहे थे, लेकिन शालिनी को वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो एक पति के साथ आनी चाहिए थी। शालिनी उसी रात समझ गई थी कि ये व्यक्ति है, यानी कि उसका पति है जो कि मानसिक बुद्धि ही है, इसमें बुद्धि नहीं है, ये पागलों जैसी हरकतें करता है। लेकिन थोड़े दिन शालिनी उनके घर पर रहती है और उसके बाद जब पहली बार अपने मायके जाती है, तो अपने ससुराल आने के लिए मना कर देती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मेरा जो पति है यानी कि मेरे पति देव हैं, वो अपनी मानसिक बुद्धि उनमें कम है, उनमें बुद्धि नहीं है, वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं। जब काफ़ी समय ये शालिनी अपने घर पर रहती है, तभी ये प्रहलाद है, उसका ससुर है, वहाँ पर जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना करके रखूँगा। अपनी बहू से कहता है, कैसे भी करके मेरे घर चलो, मेरी समाज में नाक कट जाएगी, मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएँगी। जब शालिनी के माता-पिता हैं और भी गाँव के व्यक्ति कहते हैं, तो शालिनी है अपने सासुरे में आ जाती है और यहाँ पर वह रहने लगती है। उसके बाद ये जो प्रहलाद सिंह होता है, ये पत्थर का काम करता था, तो वहाँ पर और भी पत्थर के लेबर के जो व्यक्ति काम करते थे, तो वहाँ पर वो गांजा, दारू वगैरह पिया करते थे, शराब वगैरह, तो ये भी वहाँ पर पिया करता था। अब उसके बाद ये जो प्रहलाद सिंह है, इसकी भी मानसिक बुद्धि काफ़ी हटती हो जा रही थी क्योंकि इसकी पत्नी शकुंतला को डेथ हुई, यानी कि मरे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। अब ये आए दिन अपनी जो बहू होती है शालिनी, उस शालिनी पर गलत नज़र डाला करता था। वो सोच रहा था कि मेरा बेटा है, ये काफ़ी मंद बुद्धि है, इसमें कोई बुद्धि नहीं है। मैं इसको कहीं पर यानी कि अपने पत्थर के पड़ पर काम करने के लिए भेज दिया करूँगा और घर पर मैं अकेला रहा करूँगा। बस एक बार मेरी मेरी बहू से मेरा टाँका फिट हो जाए, मैं उसे एक बार अपनी हवस का शिकार बना लूँ, उसके बाद मैं उसी के साथ रहा करूँगा। वैसे भी मैं मेरे बेटे को पसंद नहीं करती है। अब ये गलत विचार अपने मन में ला रहा था। एक दिन का समय हो रहा होता है कि जब प्रहलाद की बहू है शालिनी वह बाथरूम में नहा रही थी, अपने कपड़े चेंज कर रही थी और भी ऐसे प्राइवेट हम को अपने नहाते समय साबुन लगा रही थी, जब ये प्रहलाद सिंह है खिड़की में से अपनी बहू को देखता रहता था। ये एक दिन नहीं काफ़ी समय ऐसा करता रहता था, अपनी बहू को ये देखता रहता था। एक दिन का समय होता है, ये अपनी बहू से कहता है कि बेटे शालिनी, ये मेरा बेटा है रवि, ये काफ़ी मंदबुद्धि है। मैं इसको अब अपने पड़ का यानी कि पत्थर का काम ऐसे सौंप देता हूँ, मैं कभी-कभार वहाँ पर देखने के लिए जाया करूँगा। जब शालिनी कहती है कि पिताजी, अगर आप इसे पत्थर का काम सौंप देंगे तो ये इसको कभी जल्दी से उसे बिगाड़ देंगे और हम आशा की आमदनी वहाँ भी कम हो जाएगी। लेकिन जब प्रहलाद कहता है कोई ना बेटी, आप देखो जब इसको काम को संभालेंगे, उन पर ज़िम्मेदारी आएगी तो हो सकता है ये दोबारा से सही हो जाए। और अपने बेटे रवि की अपने पत्थर के काम पर ड्यूटी लगा देते हैं। ये सुबह 6 बजे जाया करता था और शाम को 6 बजे लौट करके आया करता था। अब इस दिन में होता ऐसा है कि प्रहलाद है एक दिन अपनी बहू शालिनी को अपने कमरे में खाने लेकर के लिए आई थी। तो वहीं पर खाना देकर के जब लौट रही थी,
तो प्रहलाद है अपनी बहू की तरफ देख रहा था, उसके शरीर की तरफ देखता रहता था। जब वो खाना देने के लिए आती है तो उसके हाथ को पकड़ लेता है। जब उसके हाथ को पकड़ लेता है उसके बाद कहता है, "बहू जा कहाँ रही हो? बैठ जाइए यहीं एक ही थाली में खाना खा लेते हैं।" जब ये शालिनी कहती, "नहीं पिताजी आप खाना खाइए, मैं अपने लिए अलग खाना लेकर के आ रही हूँ।" कहती, "बेटे जल्दी आओ, यहीं पर दोनों खाएँगे।" और वहीं बेड पर अपनी बहू के साथ वह खाना खाता है। उसके बाद अपनी बहू से बातचीत करता है, काफ़ी प्रेम भरी बातें करता है, कहता है कि बहू जब से आप हमारे घर में आई हैं, जब से हमारे घर की उन्नति होने लगी है, मैं आप पे काफ़ी गर्व करता हूँ, आपके स्वभाव को मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। आप बहुत अच्छी हो जो मेरे मंदबुद्धि बेटे के साथ रह रही हो। अब शालिनी है, ये भी अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, आप भी काफ़ी अच्छे हो, ऐसी कौन-सी आपने दवाई खाई है, जिससे आप अभी तक नई उम्र जैसे रखे हो? जब भी प्रहलाद कहता है, "नहीं बेटी, मेरा पहले से ही खान-पीन अच्छा है और मैं खाता-पीता रहता हूँ, मेरे पास पैसा हरदम रहता है।" जब पैसे की सालनी सोचने लगती है तो सोच रही थी क्यों ना सारा का सारा पैसा मेरे ससुर पर रहता है और मेरी सास की भी डेथ हो गई है। क्यों ना मैं अपनी सासू के साथ अगर संबंध बनाऊँ तो किसी को क्या पता चल रहा है कि आखिरकार हमारा क्या चल रहा है। ये बात सारिणी अपने मन में सोचने लगती है और अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, मैं आपको काफ़ी पसंद करने लगी हूँ, आप तो रवि से भी अच्छे नौजवान लगते हो। मैं आपको काफ़ी अच्छे से प्रेम करती हूँ। जब ये बात पहला सुनता है तो कहता है कि बहू मैं भी आपको काफ़ी दिनों से परेशान करने की चाह रहा था, काफ़ी प्यार कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा था। अब ये उस समय दोनों कहते हैं कि ठीक है बेटी, खाना खाने के बाद दोनों एक ही जगह सोने के लिए चले जाते हैं। दिन में दोपहरी का समय हो रहा था, गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, कूलर चलाकर दोनों सोने के चले जाते हैं। उसके बाद प्रहलाद है, धीरे-धीरे से अपनी बहू को कोड़ने लग जाता है और जिसके काम को वो करना चाह रहा था, वह करने लग जाता है। उसके बाद अपनी बहू के साथ वह नाजायज़ संबंध बनाता है, यानी कि पति-पत्नी दोनों आपस में करते हैं, ऐसा काम करता है। दोनों बहू और ससुर हैं, वो ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह, दोनों पति-पत्नी हों। अब ये रवि होता है, रवि को ये कभी खाना दे दिया करती थी, कभी खाना नहीं दिया करती थी, कभी भूखा ही काम पर चला जाया करता था, इसकी कोई दर नहीं रख रही थी। काफ़ी समय तक इनका ऐसा ही चलता रहता है। अब प्रहलाद है, जब भी कहीं जाया करता था, तो अपनी बहू शालिनी को साथ में अपनी गाड़ी से बाज़ार लेकर के जाया करता था, जिससे आस-पड़ोस के और भी लोग इनको देखते थे, दोनों शक करने लगे थे कि हो ना हो कहीं इन लोगों के आया संबंध तो नहीं चल रहे हैं। जब भी कुछ लोग हैं रवि से कहते हैं कि भाई यार तू तो मंदबुद्धि है और तेरी बहू को सारणी को यानी कि तेरे पति हैं, यानी कि तेरे पिताजी हैं, प्रहलाद है, वे उसके साथ नया संबंध बनाते हैं। वे उसे बाज़ार के लिए लेकर के जाते हैं, वहीं उसके साथ खाना खाते हैं, हो ना हो कहीं वो अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं। जिससे उन पर गर्म हो जाता है, रवि को कहता है कि आप मेरे पिताजी पर झूठा इल्ज़ाम आरोप मत लगाओ, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब होता है मित्रों कि जो शालिनी होती है उसके कोई बच्चा है होने वाला था क्योंकि वह गर्भवती हो चुकी थी क्योंकि दोनों के पत्नी के और ससुर के यानी कि दोनों बहू और ससुर के काफ़ी समय से नाजायज़ संबंध चल रहे थे जिससे वह गर्भवती हो जाती है, उसका कोई बच्चा होने वाला था। जब इसका बच्चा होता है जिसकी शक्ल है उसके ससुर से मिल रही थी रवि की वजह रवि से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन रवि ये इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और वह अपने काम पर भी जाया करता था। लेकिन बाकी के और भी उनके रिश्तेदार से पड़ोसी थे, वो इस बात को सोचते थे कि कहीं न कहीं इन दोनों का गलत संबंध चल रहा है, जिससे इन बिल्कुल ही फेस टू फेस ही अपने दादा पर कैसे चला गया। एक दिन का समय हो रहा था कि बारिश ज़्यादा हो रही होती है तो काम बंद हो जाता है और काम बंद हो जाता तो रवि अपने घर पर आ रहा था। घर का गेट वैसे ही फिर रहा था, घर के गेट को खोल के तो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी है, शालिनी है, वह नग्न अवस्था में और उसके पिताजी वह भी नग्न अवस्था में कमरे में एक बेड पर दोनों ऐसी गंदी-गंदी हरकतें कर रहे हैं। जब उनको देखता है वो जोर से बाहर चिल्लाता है तो दोनों डर जाते हैं और झट से कपड़े पहन लेते हैं। जब देखते हैं कि बाहर रवि है, वह रवि को पकड़ लेते हैं और उसकी मारपीट शुरू कर देते हैं। फिर उसको चाकू से मारना चाह रहे थे, काटना चाह रहे थे, जब ये भाग जाता है, वो भाग करके रीवा जिले के एक थाने में पहुँचता है। वहाँ पर उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाता है और कहता है कि दरोगा जी, या तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए या मेरी जान बचा लीजिए। मेरे पिताजी मेरी बहू के साथ नाजायज़ संबंध बना रहे हैं। मैं इनको गंदा भाषण करते हुए मैंने देखा अपनी आँखों से। जब वहाँ से दरोगा है उसके साथ उसके घर पर जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अड़ोस-पड़ोस के और भी व्यक्ति इस बात को कहते हैं। लेकिन प्रहलाद इस बात को बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहा था। लेकिन जब वो बच्चा था, उस बच्चे की शक्ल को देखा जाता है, तो उसकी शक्ल बिल्कुल फेस टू फेस उसी से मिल रही थी। जब उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, तो उसके दादा से ही मैच खा जाता है। इससे पता हो जाता है कि इन दोनों बहू के और ससुर के नाजायज़ संबंध काफ़ी सालों से चल रहे थे। उसके बाद उन दोनों पर केस दर्ज करवाया जाता है और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और उन्होंने जो अपराध किया था, उस अपराध के किए हुए के अनुसार उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो मित्रों ऐसी-ऐसी घटनाएँ जहाँ पर होती रहती हैं, जहाँ पर हर एक रिश्ता है जो कि तार-तार होता है, हो रहा है।
ये घटनाएँ सुनाकर के किसी को दुखी या व्यथित करना नहीं, बल्कि समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करवाना कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो रहा है। दरअसल मित्रों, हमारी ग्रामीण घटना यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टाइम घटना में। उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप हमारी वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं, उस जगह का नाम लेकर के कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें ये पता पड़ सके कि आखिरकार हमारी वीडियो है कहाँ-कहाँ तक पहुँची।